हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज मैं रीडिंग लेके आ गई हूँ आप सबके लिए फिर से एक बहुत ही प्यारी सी खास रीडिंग, जिसका आप सभी को खास तौर से इंतज़ार रहता है। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो हमारा है कि आपके पार्टनर अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे। जी हाँ, आज अपने दोस्तों से वो क्या बातें कर रहे थे, रीडिंग का टॉपिक हमारा यही है। और आज की रीडिंग में हम टोटली जानने वाले हैं ये सारी चीज़ें, क्या बातचीत रही दोनों के बीच में, आपके पार्टनर और उनके बीच में, दोनों के बीच में क्या बातें हुई, ये सारी चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं गाइस। ठीक है, सो रीडिंग आप सबके लिए कर रही हूँ। तो रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड एंड जो बातें हैं वो काफ़ी क्लियर तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो नो कांटेक्ट जो लोग नो कांटेक्ट फेस कर रहे हैं उनके लिए खास तौर से ये रीडिंग है। ठीक है, तो रीडिंग जो है आप सबके लिए कर रही हूँ, तो आपको फोकस करना होगा यहाँ पे इस रीडिंग के ऊपर, क्योंकि मैं कैंडल को जैसे ही लाइट करूँगी आपको अपने पार्टनर का नाम दिल में, अपने मन में लेके आना है पूरी पॉजिटिविटी के साथ। कोई नेगेटिविटी नहीं चलेगी, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये प्यारी सी खूबसूरत सी रीडिंग। मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ, देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं। सो कैंडल हो चुकी है लाइट। ओके, सो फोकस कीजिए आप इस कैंडल के लाइट के ऊपर एंड याद कीजिए अपने उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति के लिए आपका दिल धड़कता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, प्लीज हमें गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए प्लीज हमें गाइड करें। आज 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 शाम क्या बातें हो रही थी, इनके पार्टनर क्या बातें कर रहे थे अपने दोस्तों से। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच। चलिए अब हम करते हैं इस अपनी रीडिंग को स्टार्ट। क्या है कि आप लोगों ने फोकस तो कर ही लिया होगा और कैंडल भी मुझे अब कह रही है कि भाई अब मैं रेडी हूँ। तो मैसेजेस जो है अब मेरे पास आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। तो चलिए आपके साथ स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे सबसे पहले जो एनर्जी आ रही है, जो दिखाई दे रही है, वो ये दिखाई दे रही है कि आपके जो पार्टनर हैं उनके दोस्त सबसे पहले बोलते हैं कि भाई आज फिर चुप क्यों है तू, क्या बात है। आपके पर्सन का जवाब कहते हैं कि ये रोज का हो गया है। फिर इनके दोस्त कहते हैं कि उसका ख्याल। आपके पर्सन आपके पर्सन कहते हैं कि यार किसी दिन नहीं होता, ठीक है, जब उसकी याद नहीं आती। ऐसा कोई भी दिन नहीं है। तो इनके दोस्त जो है वो कहते हैं तो बात क्यों नहीं करते, बात कर लेना चाहिए तुम्हें, बात तो तुम कर ही सकते हो ना, बात करके देखो। आपके पर्सन कहते हैं यार क्योंकि अगर बात हो गई ना तो ये जो कंट्रोल है ना वो टूट जाएगा। फिर खुद के ऊपर जो कंट्रोल कर रहा हूँ ना इतने दिन से, नहीं रख पाऊंगा खुद के ऊपर कंट्रोल। बहुत परेशान रहता हूँ मैं। हो सकता है ये परेशानी मेरी बहुत मुझे डिफिकल्टीज है ना दे दे। सो इसलिए इनके दोस्त कहते हैं कि यार कंट्रोल किस चीज का। आपके पर्सन कहते हैं यार तभी तो बताया, खुद को संभालने का। फिर इनके दोस्त कहते हैं कि यार उसने मना किया क्या है ना, उसने तुझे मना किया है क्या ये सब। आपके पर्सन कहते हैं कि नहीं, बस चुप है,
और उसकी चुप मुझे ज़्यादा बोलती है। अब इनके दोस्त जो हैं वो कहते हैं यार नो कांटेक्ट मुश्किल होता है। फिर आपके पर्सन कहते हैं कि यार मुश्किल नहीं, धीरे-धीरे खोखला कर देता है। आपके पर्सन कह रहे हैं ये बात। सोचो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं ये। सो इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार पर तू तो नॉर्मल लग रहा है। सो आपके पर्सन कहते हैं कि यार लगना और होना दोनों अलग चीजें होती हैं। समझा तो? इनके दोस्त जो है वो कहते हैं कि यार रात को नींद आती है, रात को बहुत नींद आती है ना? आपके पर्सन कहते हैं कि यार जब थक जाता हूँ ना तब बहुत नींद आती है। सो इनके दोस्त कहते हैं किससे? तो आपके पर्सन कहते हैं कि खुद से। फिर दोस्त इनके कहते हैं कि यार उसके बिना लाइफ इमेजिन की थी कभी तूने? कभी लगा था कि तू उसके बगैर मतलब रह पाएगा इस कदर से? सो यहाँ पे आपके पर्सन का जवाब आता है कि इसलिए तो डर लगता था और मैंने भी जो है ना ये डर उसे कभी बताया ही नहीं, कभी बताने की कोशिश ही नहीं करी शायद। सो इनके दोस्त फिर कहते हैं यार गलती किसकी थी? आपके पर्सन कहते हैं कि यार मेरी थी, क्योंकि मैं समझता रहता था अम, कि वक्त हमेशा मिलेगा मुझे, वक्त हमेशा ही मिलेगा, बट नहीं रहा ना वो वक्त। सो इनके दोस्त कहते हैं यार उसने क्या कहा था तुझे लास्ट टाइम जब तेरी बात हुई थी? कुछ ऐसी बात हुई थी तेरी? आपके पर्सन कहते हैं यार कुछ नहीं, बस ऐसे ही, बस बस देखा था और कुछ नहीं खास। तो आपके पार्टनर कहते हैं कि यार बस, मतलब इनके दोस्त कहते हैं कि बस। फिर आपके पार्टनर कहते हैं हाँ यार, और कभी कभी बस वही सबसे ज्यादा बोलता है। फिर इनके दोस्त बोलते हैं यार तू अभी भी उसके लिए रुक जाएगा? आपके पर्सन कहते हैं कि अगर वो बुलाए तो बिना पूछे मैं रुक जाऊंगा। इनके दोस्त कहते हैं तो नो कांटेक्ट क्यों, क्यों है ये? आपके पर्सन कहते हैं कि यार क्योंकि प्यार अगर मजबूरी बन जाए ना तो थोड़ा दूर रहना जरूरी होता है। समझे? तो इनके दोस्त कहते हैं यार उसके बारे में सबसे ज्यादा क्या याद आता है? इनके दोस्त कहते हैं ये। फिर आपके पार्टनर कहते हैं यार उसका चुप रह के ना समझ जाना, ये बहुत याद आता है, और मेरा बोल के भी ना समझ पाना। ऐसा हो गया था हमारे साथ, ये चीजें हो गई थी हमारे साथ, पता नहीं ये सारी चीजें क्यों हो रही थी, बट हो गई थी। फिर आपके पार्टनर कहते हैं कि अगर वो साथ तेरे नहीं है और अपनी लाइफ में खुश है तो उसे खुश ही रहने दे यार, इस तरीके से उसे डिस्टर्ब मत कर। ओके, सो यहाँ एनर्जी आपके पार्टनर की आ रही है कि हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मैं उसे डिस्टर्ब ना करूँ। मुझे भी लगता है कि शायद मैं ज़्यादा ही बोल जाता हूँ या उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ शायद। इसकी वजह से चीज़ें शायद नहीं हो पाई हैं या नहीं हो सकती हैं आगे का। पता नहीं यार क्या प्लान है क्या नहीं है, बट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सो इनके दोस्त कहते हैं यार तू समझने का कोशिश करेगा तब तुझे समझ में आएगा। छोटी छोटी बातों को लेकर के तू टेंशन में आ जाता है। ये छोटी छोटी बातें जो है ना वो खत्म कर, अपने आप को कंट्रोल मत कर यार। कंट्रोल करना ये सही नहीं है, क्योंकि अगर तू खुद को कंट्रोल कर रहा है ना मतलब कि समझ ले कि क्या क्या चल रहा है तेरा, ये क्या हो रहा है तेरा ये। मत कर ऐसे, चीजें खराब हो जाएंगी फिर।
आपके पर्सन का कहना है कि बात तो सही है कि मुझे ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, लेकिन अभी मैं क्या करूँ? क्या कर सकता हूँ? थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं समझने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यार फिर वही होता है। लाइफ़ में ये इतना कुछ गड़बड़ चल रहा है ना कि उसकी कोई हद नहीं है, कोई भी हद नहीं है। यार चीज़ें इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाएँगी, आइडिया ही नहीं था मुझे एंड क्या कर रहा हूँ मैं ये तक मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है मेरे साथ ये तक मुझे समझ नहीं आ रहा है। अब मैं क्या ही तुझे बताऊँ, कैसे ही मैं तुझे बताऊँ कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ़ में। बहुत याद आती है मुझे उसकी, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं कर सकता हूँ ना, कुछ भी बातें नहीं कर सकता हूँ ना, कुछ भी चीज़ें नहीं कर सकता हूँ ना। मेरे साथ जो हो रहा है ये सिर्फ़ मैं ही हैंडल कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें मुझे खुद ही करनी पड़ रही हैं। बाकी आई डोंट नो क्या होगा, नहीं होगा बट येस मैं अभी फ़िलहाल उस मोड़ पे हूँ कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सो इनके दोस्त कहते हैं कि यार तू इतना इतना कैसे कुछ तू समझ लेता है, इतना कैसे तू चीज़ें सोच लेता है, कुछ आइडिया नहीं लगता। इतना भी टेंशन नहीं लेना चाहिए। रिलेशनशिप को बहुत ही अच्छे से समझना चाहिए, जानना चाहिए, तब कोई डिसीज़न लेना चाहिए। ऐसे फालतू में सोच के ना तुम अपना टाइम, तुम अपना माइंड, हर एक चीज़ बर्बाद कर रहे हो और इस तरीके से बर्बाद करना मुझे लगता है कि ये बेवकूफ़ी है, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी का आगे का तुम देख लो। सो आपके पार्टनर कहते हैं यार बात तो तू सही कह रहा है कि मुझे इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। इतनी बातें मुझे नहीं सोचनी चाहिए। लेकिन यार मैं करूँ तो करूँ क्या? मुझे कुछ आइडिया नहीं लग रहा है कि मैं अपने रिश्ते को लेकर, मैं अपने कनेक्शन को लेकर इतनी ज़्यादा जो है टेंशन में रहता हूँ, इतना ज़्यादा टेंशन फ़ील करता हूँ ना कि मुझे रात को नींद नहीं आती ठीक तरीके से। कभी-कभी ना एंग्ज़ायटी इतनी बढ़ जाती है, स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है कि लगता है कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं खुद ही डिस्टर्ब हो जाता हूँ, मैं खुद ही सोचने लगता हूँ कि ये चल क्या रहा है मेरे साथ? ये हो क्या रहा है मेरे साथ? क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये सारी चीज़ें मुझे फ़ेस करनी पड़ेंगी। ये सब कुछ मुझे फ़ेस करना पड़ेगा यार। इतना कुछ मुझे मतलब बर्दाश्त करना पड़ेगा, कभी सोचा नहीं था। उसके साथ रिलेशनशिप में आना एक लग रहा था कि हाँ यार बहुत अच्छा है या उसके साथ चीज़ें अच्छी लगती थीं। मुझे सब कुछ अच्छा लगता था उसके साथ। हर एक चीज़ मैंने उसके साथ जो है ना सोची थी। हर एक चीज़ प्लान की थी बल्कि मैं तो ये कहूँगा मैंने प्लानिंग किया हुआ था लेकिन वो होता है ना कि प्लानिंग थोड़ी-सी वो हो जाती है कभी-कभी, है ना? तो वही हो गया शायद मेरे साथ मोए-मोए, है ना? बस वही चीज़ें हो गई क्योंकि मैंने सोचा कुछ और था और हुआ मेरे साथ कुछ और जिसकी वज़ह से ना मुझे लगता है कि यार क्या ही मैं कहूँ? छोड़ो, कहने को क्या ही बचा है। अब रिश्ते कभी-कभी हो जाते हैं ना जो हमारे समझ में नहीं आते हैं। जो हमें लगता है कि यार हमें होगा, मिलेगा, नहीं मिलेगा या क्या होगा, क्या नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें जो है ना गड़बड़ होती हैं। बहुत कुछ होता है यार। सो लाइफ़ मेरी ऐसे ही चल रही है, क्या ही कहूँ मैं। कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मेरे साथ यही चीज़ें होती हैं। इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार तेरा पहले भी रिश्ता था और तेरे रिश्ते में पहले भी ये चीज़ें हो चुकी हैं, तो तुझे पता है ना कि कौन कैसा रिएक्ट करता है। रिश्ते में क्या कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये सारी चीज़ें तो तुझे पता हैं। फिर तू ये सब चीज़ क्यों कर रहा है? ये चीज़ें करने का कोई मतलब नहीं बनता है ना। एक बार तो तुझे सोचना चाहिए कि क्या कर रहा है तू। उसके बाद कम से कम तुझे ये करना चाहिए, डिसीज़न लेना चाहिए। गलती कहाँ हुई? सिर्फ़ यही बात हुई कि वो तुझे समझती थी, तूने नहीं समझा उसे, सिर्फ़ यही था या कुछ और भी था? सो आपके पार्टनर कहते हैं यार मेरे नज़रिए से तो बस मुझे यही लगा बट उसने मुझे बहुत ब्लेम किया। बहुत सारी चीज़ें कहीं उसने मुझे कि तुमने मेरा फ़ायदा उठाया है, तुमने
ये तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, मुझे बहुत सारी चीज़ें बोली गई हैं, जो कि शायद मैं डिज़र्व नहीं करता था, शायद मैं डिज़र्विंग भी नहीं था। लेकिन मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं और मैंने कहीं न कहीं वो ऑब्ज़र्व किया है कि ये बार-बार ये चीज़ें जब होती है ना, तो यार तुम्हारा भी माइंड डिस्टर्ब हो जाता है कि यार तुम सोच क्या रहे हो, कर क्या रहे हो, ये चीज़ें चल क्या रही हैं? क्योंकि कहीं न कहीं तुम वो एक्सपेक्ट नहीं करते हो ना अपने पार्टनर से। तो वो चीज़ें मुझे बोली उसने, ठीक है? और मैंने फिर रियलाइज़ किया कि चलो ठीक है, अगर मैं गलत हूँ, तो ठीक है, मैं अपनी गलती मान लेता हूँ। मैं नहीं कहता हूँ कि ये चीज़ें जो है ऐसी हैं, वैसी हैं, ठीक है? ख़ैर जैसी भी चीज़ें हैं, कहीं न कहीं मैंने जो है ना कहीं न कहीं मैंने गलती करी और ठीक है, वो खुश है, जहाँ है, वहाँ खुश है। खुश है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर मैं क्या ही बोल सकता हूँ उसको अगर खुश नहीं है तो। यार तेरी बात होगी तो तू मुझे बताना ज़रूर। तो आपके जो पार्टनर हैं, इनके दोस्त काफ़ी चीज़ें कह रहे हैं, काफ़ी सारी बातें कह रहे हैं, ठीक है? अब इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार मेरी बातें मतलब मेरी बातें कैसे हो सकती हैं? उतना मैं ज़्यादा जो है बातें करता नहीं हूँ। मेबी हो सकता है आप दोनों के कोई कॉमन फ्रेंड हो और उन्हीं से ये बातें कर रहे हों, ठीक है? तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक? मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति कहीं न कहीं आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस्ड है, काफ़ी बातें करते हैं, काफ़ी बातें करते हैं आपके बारे में, काफ़ी बातें करते रहते हैं एक्चुअल में देखा जाए तो। सो इनके दोस्त जो है वो कह रहे हैं कि यार मेरे लाइफ़ में इतना कुछ हो चुका है, इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं कि अब मैं लगता है ना कि मैं कुछ नहीं बोलना चाहता यार, छोड़ो और बताओ क्या है? मेरे रिश्ते के बारे में तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं यार, तुम्हें पता है कि मैं लव लाइफ़ में बड़ा बेकार हूँ, शायद प्यार मेरे नसीब में लिखा नहीं है कि मुझे मिलता नहीं है, आई डोंट नो, बट ये चीज़ें हैं मेरे साथ, कभी-कभी हो जाती हैं मेरे साथ। सो ये चीज़ें हैं, पता नहीं अब क्या होगा, नहीं होगा, बट ये चीज़ें तो मेरे साथ है। सो इनके जो दोस्त हैं, ठीक है? इनके जो दोस्त हैं, वो कह रहे हैं कि यार तू ये सब रोना बंद कर यार। गलती देख तेरे रिश्ते में गड़बड़ हो रही है तो हर बार ये ऐसा नहीं है कि वो गलत हो या तू गलत हो, है ना? कोई तो गलत है ना इसमें, कोई तो गलत है जिसकी वज़ह से ये चीज़ें चल रही हैं, ये चीज़ें हो रही हैं। तो उस गलती को सुधारना ज़रूरी है ना, क्योंकि अगर तू इस रिश्ते में भी नहीं टिक पाया या नहीं आगे कंटिन्यू कर पाया और अगर गलती तेरी ही है, तो भाई उस गलती को सुधारने में कोई दिक्कत नहीं है। गलती को मानना, गलती को सुधारना कोई गलत बात नहीं होता, अच्छी बात होती है और तू अपनी गलती को सुधार लेगा तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी, ठीक है? तू खुल के बात कर, तेरी गलती यही है ना कि तू चुप रहता है और ज़्यादा बोलता नहीं है। कुछ कोई तुझे कुछ बोल रहा है, तो तू चुपचाप सुन लेता है, ये गलती तेरी सबसे बड़ी गलती है, ठीक है? आपके पार्टनर कहते हैं यार नहीं मैं उसके साथ बहुत फ्रैंक हूँ, मैं बातें करता हूँ उससे, दिल खोल के बातें कर लेता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ, ठीक है? ऐसा तेरा शरीफ दोस्त नहीं है। पहले हो सकता है कि नहीं बोलता था लेकिन अब मैं बोलता हूँ, बोलने लगा हूँ बल्कि मैं, बोलने लगा हूँ, बोलता हूँ मैं। ज़्यादातर चीज़ें होती हैं जो मैं बोलता हूँ और बोल के जो चीज़ें होती हैं ना वो मैं करता भी हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं करता, ठीक है? मैं लाइफ़ में बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं करना चाहता जिसकी वजह से मुझे कोई भी इश्यू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, है ना? किसी के साथ भी यार, किसी के साथ भी मुझे वो चीज़ें फ़ेस करनी पड़े ना तो मुझे तो प्रॉब्लम है भाई। मुझे तो लगता है कि यार ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए तो नहीं करनी चाहिए, चाहे जो भी हो, चाहे जैसा भी हो, है ना? मुझे नहीं करनी चाहिए तो नहीं करनी चाहिए और मुझे लगता है कि मैं करने में बिलीव भी नहीं रखता, ठीक है? मैं ये सारी चीज़ों में बिलीव भी नहीं रखता, मुझे अपने रिश्ते की बस अहमियत का पता होना चाहिए, मुझे अपने रिश्ते की अहमियत पता है, क्या है, नहीं है, ठीक है? और मेरा जो रिश्ता है ना वो बहुत प्यारा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। मेरे रिश्ते में बहुत कुछ मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है ना देखी हैं अपनी लाइफ़ में, बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लोर करी हैं अपनी लाइफ़ में, ठीक है?
और मुझे लगता है कि यार ठीक है, तुझे करना है तो कर, ठीक है। मुझे जहाँ तक लगता है कि तू अपनी गलती को सुधार सकता है। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार प्यार बहुत किया है उससे, अगर सुधार के वो मुझे मिलती है ना, तो मुझे तो बहुत खुशी होगी कि ठीक है, वो मेरी लाइफ में कम से कम है तो सही, वो मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बने तो सही। मैं तो तैयार हूँ यार उसके साथ जाने के लिए। मैं तो चाहता हूँ कि वो मेरे साथ आए, मेरे साथ बातें करे, मुझसे जो है ना वो बताए कि हाँ, उसे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। बस मुझे बुरा लगा है उसकी बातों से, ठीक है। उसने जो मुझे बातें कही है ना, वो वो बातें कहीं न कहीं मैं भुला नहीं पा रहा हूँ, और इसी की वजह से मुझे थोड़ी मतलब उससे जो है ना वो दूरी बनानी पड़ी, ठीक है। अदरवाइज़ मुझे उससे दूरी बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है वो, ठीक है। शायद मैंने जो है ना ज़्यादा जो है उससे एक्सपेक्ट किया, या मैंने ज़्यादा उससे दूरी बना ली थी कुछ टाइम पहले, ठीक है। और वो दूरी शायद उससे बर्दाश्त नहीं हुई, और प्यार करते हो तो दूरी नहीं बनानी चाहिए। मुझे अब फ़ील होता है कि नहीं यार, उसको प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। मैंने तो उसे टाइम नहीं दिया। मैं तो उसे हमेशा कहता रहा कि यार मेरा आज ये काम है, वो काम है, मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। पता नहीं क्यों, और बीच में कोई और मुझे अच्छा लगने लगा था, ठीक है। किसी और से बातें करना अच्छा लगने लगा था, बट मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि यार ये सिर्फ़ अट्रैक्शन है। शायद मैं गलत कर रहा हूँ उसके साथ, इसलिए मैं वहाँ से निकल के जो है ना, वहाँ से निकल के ख़त्म करना चाहता हूँ, ठीक है। वहाँ मुझे बात करके कुछ मिलने वाला है नहीं, और मैं बातें क्यों करूँ यार? मुझे जब रियलाइज़ हो गया कि यार मैं प्यार तो उसी से करता हूँ, और मैं किसी और से बातें करने में अब इंटरेस्टेड नहीं हूँ, किसी और से कुछ कहने को इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। अब जो है ना कुछ और बातें ऐसी हैं जो मैं उसे खुल के बता देना चाहता हूँ, खुल के। वो मेरे और उसके बीच की बात है, लेकिन मैं खुल के बताना चाहता हूँ कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए ये फ़ील करता हूँ, ठीक है। सच में मैं उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्गली फ़ील करता हूँ, मुझे लगता है कि वो भी मेरे लिए स्ट्रॉन्गली फ़ील करती है या करता है, ठीक है। तो मैं तो रेडी हूँ उसके लिए भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई ये नहीं है। मुझे लगता है कि मैं अपने लाइफ़ में अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मतलब हैंडल करने में लग गया हूँ, बहुत ज़्यादा हैंडल करने लगा हूँ मैं। कहीं न कहीं रिश्ते में जो है ना वो रिश्ते में काफ़ी चीज़ें गड़बड़ होती हैं, काफ़ी चीज़ें गड़बड़ होती हैं। लाइफ़ मेरी ऐसी ऐसे कैसे चल सकती है यार? मैंने कभी अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा मतलब सताया है, मैं खुद भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो रहा हूँ, टेंशन में रहा हूँ। मैंने टेंशन में जिया है, पल-पल जिया है मैंने। टेंशन में मैंने बहुत दिन-रात काटे हैं, ठीक है। वो जब से गई है ना तब से मैं सुकून से सोया ही नहीं। मैं तो यही कहूँगा यार, मैं सुकून से नहीं सो पाया हूँ। जब से उसका जाना हुआ है ना, तब से ये सब चीज़ मेरे साथ हो रहा है। सो इनके दोस्त कह रहे हैं यार, जब तुझे इतना कुछ आइडिया है, इतना पता है, तो फिर ये तू क्यों कर रहा है डिले? ये डिले तू इतना टाइम से फिर क्यों कर रहा है यार? इतनी सारी चीज़ें तुझे डिटेल में पता है कि हाँ, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, वो नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि तुझे एहसास दिलाया जा रहा है, तुझे तुझे तो खुद एहसास हो रहा है ना, फिर भी तू इतना डिले करके बैठा है यार। यही गलती है तेरी, यही गलती है, सबसे बड़ी गलती यही तेरी है, ठीक है? यही तेरी गलती है। तू अपनी गलती को ख़त्म मतलब अपनी गलती को ऐसे मत कर यार, अपनी गलती मान के ये चीज़ें करना मुझे लगता है कि ये गलत होगा। ये गलत है, बहुत गलत है। तुझे अपनी लाइफ़ में ये सारी चीज़ें करने का जो है ना, वो नहीं होना चाहिए। सच में तू अपने आप को ना देख, समझ, है ना? चीज़ों को समझना और वो करना सीख, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने तुझे इस तरीके से रोता हुआ, इस तरीके से तकलीफ़ में बैठा हुआ तो नहीं देखा, और मैं तुझे देखना भी नहीं चाहता। तो मैं तो तेरा भला ही चाहूँगा भाई, क्योंकि यार अच्छा नहीं लग रहा है ये सब देख के। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा है, लेकिन देखता हूँ मैं फिर से उसको कॉन्टैक्ट करूँ क्या खुद से? तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि हाँ कर, बात कर यार, बात करके सॉल्यूशन मिलता है। सिचुएशन को फेस करेगा तब तो पता चलेगा ना कि हाँ सिचुएशन कैसे सँभलेगी, कितनी टफ है, नहीं है। सिचुएशन को फेस कर यार,
ऐसे भागने से और ना बात करने से सॉल्यूशन नहीं मिलता है। अलग ये होगा कि भाई तू अलग तड़प रहा है, वो अलग तड़प रही होगी, है ना? तो अच्छा है ना कि तुम बात कर लोगे, अच्छा है ना कि तुम रिश्ते में किसी मतलब रिश्ते में जो है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जो हो चुकी है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म भी हो जाएगी तुम लोगों की, और तुम दोनों अच्छे तरीके से अपने रिश्ते में आ पाओगे यार। किसी तीसरे को लेके तुम आ गए या वो आ गए, फिर रिश्ता नहीं चलेगा ना। तो अपने रिश्ते को समझो, तुम दोनों ही समझ सकते हो, अदरवाइज कोई नहीं समझेगा, कोई भी तुम दोनों की बातों को लेकर इतना सीरियस नहीं होएगा, इतना सीरियस तरीके से बात नहीं करेगा, है ना? तो बातों को समझना सीखो, बातों को करना सीखो। अपनी लाइफ में जो है ना, ये कभी-कभी होती है, लाइफ में कुछ सीख होती है जो हमें खुद सीखनी चाहिए। ठीक है, और मुझे लगता है कि तुम कर सकते हो। तुम बातें करके देख लो यार, कर सकते हो तो, क्योंकि ज़रूरी है ना, ज़रूरी है, बात करके देखो। आज कॉल लगाओ, कभी भी जब तुम्हारा दिल करे, कॉल लगाओ और बात करो। सो आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ यार, मुझे भी लगता है कि यही करना होगा, ताकि मैं भी सुकून से रहूँ और वो भी सुकून से रहे, ठीक है? और हम दोनों का पास आना ही मुझे लगता है कि इस चीज़ का सॉल्यूशन है। अदरवाइज़ फिर हम दूर-दूर रह के ये सब चीज़ फेस कर रहे हैं, यार कुछ और चीज़ें भी हमें फेस करनी पड़ सकती हैं, है ना? तो मुझे लगता है कि यार अब जो है ना, अब जो है ये दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही मुझसे। अब जो है शायद मैं ये दूरी को बर्दाश्त नहीं कर पाऊँ, या मुझे लगता है कि यार अब नहीं हो सकता, है ना? मैं इस तरीके से दूर-दूर तो नहीं रह सकता कम से कम। मुझे बातें चाहिए, मुझे उसके साथ बातें करनी है और करनी ही होगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि यार ज़रूरी है मेरा बात करना उससे, क्योंकि मैं क्लियर कट में बातें करना पसंद करता हूँ। क्लियर वे में बोलना पसंद करता हूँ, और क्लियर वे में बातें हो जाती हैं ना तो अच्छा रहता है ना? तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि हाँ, बातें तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि तू क्लियर कट में बातें कर, बातें करके देख, समझ, है ना? उसके बाद जो चीज़ें तुझे करनी है, जो भी चीज़ें तुझे करनी है, वो तुझे करना, है ना? इस तरीके से स्टक रह कर के, इस तरीके से परेशान रह के तू अपने आप को परेशान कर रहा है बेकार में, ठीक है? अपने आप को थोड़ा-सा तू हील कर, अपने आप को थोड़ा-सा वो स्ट्रेस फ्री रख, है ना? चीज़ें अच्छी हो जाएँगी, पॉज़िटिव हो जाएँगी, जो है ना, एक तरीके से मैं कहूँ तो चीज़ें परफ़ेक्ट हो जाएँगी, ठीक है? सो अपने आप को तू समझ, अपने रिश्ते को समझ, बाकी चीज़ें यूनिवर्स के ऊपर सब कुछ सरेंडर कर दे, ठीक है? सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएँगी। सो आपके पार्टनर के दोस्त अगेन बहुत अच्छा एडवाइस दे रहे हैं इनको। आपके पर्सन का कहना है कि हाँ भाई, तू सही ही कह रहा है। शायद मैं ही ज़्यादा सोच रहा था, शायद मैं ही ज़्यादा जो है ना, इतना कुछ सोच के परेशान हो रहा था। मुझे इतना भी ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए था। मैं शायद गलती कर रहा हूँ, गलती कर दी है मैंने, बट अब गलती नहीं करूँगा। अब गलती बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने देख लिया है, मैंने समझ लिया है, मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। मुझे क्या करना है ना, ये मैंने डिसाइड कर लिया है, और अब मैं डिसाइड करके ही आगे बढ़ूँगा, अब मैं सोच के ही आगे बढ़ूँगा। अब मेरे रिश्ते में कभी भी कोई भी गड़बड़ हो, वो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। मुझे किसी तीसरे का इंटरफेरेंस भी नहीं चाहिए, और अपनी लाइफ में पूरा चाहिए कि मैं अपनी लाइफ को पूरी तरीके से, सही तरीके से एडजस्ट करूँ, ठीक है? तो मैं देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ, चांसेस हैं कि मैं आज ही उसको कॉल करूँ, मैसेज करूँ। यार दिल तो बहुत बेचैन होता है ना उससे बात करने के लिए, लेकिन ये बेचैनी, ये बेताबी तुम किसी से कह नहीं सकते हो। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि तुम किसी से भी कह नहीं सकते हो कि तुम्हारे दिल में चल क्या रहा है, तुम्हारे मन में चल क्या रहा है। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति ना तुम्हारी वो रिस्पेक्ट नहीं करता है शायद, है ना? वो समझता नहीं है शायद। तो मुझे लगता है कि शायद हम अच्छे तरीके से समझ ना पाएँ, अच्छे तरीके से जान ना पाएँ, है ना? इसकी वजह से। अदरवाइज़ चीज़ें नॉर्मल अच्छे तरीके से हो सकती हैं, बहुत अच्छे तरीके से हो सकती हैं। मैं तो बस यही कहूँगी या कहूँगा, ठीक है? मुझे लगता है कि शायद ये चीज़ें आगे तक जा सकती हैं। मुझे लगता है कि हाँ, मुझे ये करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मुझे बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना होगा यार, मैं इतना तो समझ चुका हूँ।
मुझे जानना होगा, मुझे फिर से एक बार उसको देखना होगा यार, मुझे यही लगता है। सो इनके दोस्त कह रहे हैं कि यस, बहुत अच्छा सोच रहा है तू कर, और बहुत अच्छा जो है ना, जो भी है तेरा, ठीक है, वो उसको बोल डाल। जो भी दिल में है ना तेरे, वो बोल डाल, ठीक है। बोल डाल जो भी तेरे मन में है, तेरे दिल में है, दिमाग में है, जो भी चल रहा है ना, वो बोल डाल तू, ठीक है। वो उतना ज्यादा स्ट्रेस में मत रह, क्योंकि वो तुझे ना थोड़ा सा वो परेशानी देगा। तो मैं नहीं चाहता कि वो तुझे परेशानी दे या परेशान हो तू, ठीक है। तो अपने आप को थोड़ा सा वो पॉजिटिव कर ले, अपने आप को वो पॉजिटिविटी में लेके रख, है ना। पॉजिटिव रहेगा, चीजें सही तरीके से काम भी करेंगी तेरी लाइफ में, तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर तूने इस तरीके से चला तो। अदरवाइज देख ले तेरा, है ना, क्या दिल कह रहा है, क्या मन कर रहा है, मैं तो तुझे यही एडवाइस दूंगा। सो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि हाँ भाई तू सही कह रहा है। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि हाँ भाई सही कह रहा है तू, ठीक है, जो भी है तेरा, मुझे समझ में आ गया है कि हाँ तू जो भी मुझे एडवाइस दे रहा है वो गलत एडवाइस तो नहीं है तेरी। और तू मेरा दोस्त है यार, गलत एडवाइस क्यों देगा। तो मुझे तेरे ऊपर ट्रस्ट है पूरा पूरा। इस तरीके से जो है, मैं चाहता हूँ कि हाँ तू मेरी जिंदगी में आए, बहुत अच्छे तरीके से मेरी जिंदगी में तू रोशन बन के आए, बहार बन के आए। मैं तो यही चाहता हूँ, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, है ना। तो इसी तरीके से मेरे दोस्त मेरे मुझे एडवाइस करना, और मैं देखता हूँ, आज तो मैं कॉल करूंगा, मन बना लिया है कॉल करने का, तो कॉल करूंगा, ठीक है। रात का पता नहीं क्या होगा, बट अभी मन कर रहा है कि अभी मैं बात करूं, अभी मैं कॉल करूं, अभी मैं उससे कहूं कि हाँ मेरे दिल में, मेरे मन में क्या फीलिंग्स चल रही हैं, क्या इमोशंस चल रहे हैं, उसके लिए मैं उसे सब कुछ खुल के बता दूंगा। सो गाइज ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये इमोजीज नजर आ रही हैं मुझे आज की आपकी इस रीडिंग में। सो आपको रीडिंग कैसी लगी, कितना मैच करी है, देखिए मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इससे मुझे आइडिया लगेगा कि हाँ रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है कि नहीं, है ना, कितने लोगों के साथ रेजोनेट कर रही है। तो रीडिंग रेजोनेट की है तो क्लेम ज़रूर कीजिए, रीडिंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।